हाय एवरीवन, वेलकम टू गरिमा जैप चैनल। मैं आपकी मेंटोर गरिमा यहाँ पर आपको जैव एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कराती हूँ। तो जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, जल्दी जल्दी जाइए और मेरे गरिमा जैप के यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैव एग्जाम्स रिलेटेड हर चीज की आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिले। अब नवंबर 2025 में आपके जैव एग्जाम्स हुए हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका एग्जाम ही क्लियर नहीं हुआ है। तो अगर आपका जैव एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है तो अब दिमाग में आ रहा है कि अब क्या करें, क्लियर तो हुआ नहीं है। तो नहीं हुआ है क्लियर, तो उसी के लिए मैं आपके लिए कुछ स्ट्रेटजी लेकर के आई हूँ कि जो मई 2026 के अगर आप एग्जाम्स में अपेयर कर रहे हो तो आपको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले फटाफट हम देख लेते हैं। तो देखिए, अब क्योंकि आप लोगों ने एग्जाम दिया, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, नहीं हुआ क्लियर, कोई बात नहीं है गाइस। फेल्यूर से ना हमेशा आपको लेसन सीखना है। फेल्यूर का ये मतलब नहीं होता है कि चीजें की चीजों का एंड हो गया है। तो फेल्यूर इज द की टू सक्सेस, राइट। तो हमको ये यहाँ पर फिगर आउट करना है कि हमसे इस तरीके की कौन सी गलती हुई थी जिसकी वजह से मैं एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाया हूँ। तो सबसे पहले आपको एक तो रियलिस्टिक स्टडी प्लान बनाने पड़ेंगे। अब ऐसा प्लान ना बनाओ जो आप खुद ही ना उसको कर सको, ठीक है। तो हमेशा एक रियलिस्टिक प्लान रखो, क्योंकि आपको भी पता है आप जॉब करते हो, 9 to 6 की आपकी जॉब होती है। उसके बाद काफी ज्यादा जो है शेड्यूल हैक्टिक हो जाता है, इतना टाइम नहीं मिलता कि आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सको। तो इसीलिए प्लान ऐसा बनाएं जो आप कर सकते हो, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज, आप जो भी पास्ट अटेम्प्ट दिए हो, यानी कि नवंबर 2025 में आपसे जो गलतियां हुई है, मेक श्योर कीजिए कि इस बार उस गलतियों को आपको दोहराना नहीं है। हो सकता है आपने एंड टाइम पे एग्जाम्स की प्रिपरेशन की हो, ये आपकी गलती हो सकता है 10 दिन पहले आपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन, आपकी नींद खुली, एग्जाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट किए, या हो सकता है आपने पीवाई क्यू नहीं किया हो, या हो सकता है आपने मॉक टेस्ट नहीं अच्छे से लगाया हो। तो ये सारे जो है आपकी एक लूप होल हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही एनालाइज करना है कि आखिर नवंबर 2025 में मुझसे ऐसी कौन सी गलती हुई थी जिसकी वजह से मैं एग्जाम्स को क्लियर नहीं कर पाया हूँ। और लास्ट टाइम कि आपको खुद पे बिलीव रखना है, सेल्फ बिलीव रखना ही पड़ेगा। नेवर गिव अप एटीट्यूड आपको हमेशा रखना है। तो किसी भी चीज के लिए ना आपको गिव अप नहीं करना है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो आप भी कर सकते हैं। एक बार आपसे नहीं निकला इसका ये मतलब नहीं कि दोबारा आप नहीं निकाल सकते। गलतियों से ही इंसान सीखता है। तो आपसे कोई गलती हुई होगी तो डेफिनेटली सबसे पहले आपको उस गलती को एनालाइज करना है एंड देन आगे बढ़ना है। अब आगे बढ़ना है तो अब आपका दिमाग में आएगा कि कौन से मेंटोर पे मैं रिलाई करूं। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आप पीपीपी आरबीडब्ल्यू में पढ़ रहे हो तो आप मुझ पर रिलाई कर सकते हो, जैसे मैं बताऊंगी पीपीपी में और आरबीडब्ल्यू में वैसे वैसे आपको एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है गाइस। एंड ट्रस्ट मी, आप आराम से 60+ मार्क्स ले आओगे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। टेक योर टाइम, 2-4 दिन 10 दिन का आप टाइम ले लो। सबसे पहले तो आप यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स पे जाओ, बहुत सारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म है। जिस भी मेंटोर का, इट्स नॉट अबाउट मी, कोई भी मेंटोर जिनसे आपको लगता है कि आप पढ़ सकते हो, उनकी चीजें आपको समझ में आती है, तो डेफिनेटली आप उनको फॉलो कीजिए और थ्रू आउट योर एग्जाम प्रिपरेशन आप उन्हीं को फॉलो कीजिएगा। पहली चीज। और अब जब आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि जो होना था सो हो गया, ठीक है। नवंबर आपका नहीं निकला, इट्स ओके ना, अब इसके लिए हम बैठ के रोएंगे तो नहीं। तो अब आगे क्या करना है, तो आगे का स्टेप आपका क्या होना चाहिए। तो आगे ना सबसे पहले आपको एग्जाम का एनालिसिस पता होना चाहिए, एग्जाम का ट्रेंड आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैं मई 2023 से लेकर के नवंबर 2025 के ट्रेंड का बात करूं ना गाइस, तो बहुत सारी चीजें चेंज हुई है। लेवल्स चेंज हुए हैं, क्वेश्चंस के तरीके चेंज हुए हैं। पहले इजी लेवल के क्वेश्चंस आते थे, अब कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे आने लगे हैं, न्यूमेरिकल्स ज्यादा पूछे जाने लगे हैं, केस स्टडीज आने लगे हैं। तो सबसे पहले तो हमें यही फिगर आउट करना है। इवन जो बिल्कुल फ्रेश में 2026 का पेपर दे रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर आपको ट्रेंड बता रही हूँ कि किस तरीके का आपका ट्रेंड गया है। तो ओवरऑल जो मैंने आपकी एनालिसिस की है तो उसमें ये पता चला कि सबसे ज्यादा ना, सबसे टफ जिसको आप बोल सकते हो वो एएफएम है आपका, ठीक है। तो धीरे धीरे ना एएफएम का लेवल थोड़ा सा टफ किया गया है गाइस, ठीक है। पहले भी आपका मई 2025 का देखोगे तो भी आपके एग्जाम्स में एएफएम टफ ही आया था, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो आपका आईआईएफएस है। आईआईएफएस इसलिए है क्योंकि इसमें भी आपको थोड़े से इनडायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, टेक्निकल्स ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और बहुत सारे ऐसे नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वाले जो होते हैं ना उनके लिए तो ये दोनों सब्जेक्ट वैसे ही टफ हो जाते हैं, ठीक है। तो ये दो सब्जेक्ट्स आपको टफ ही देखने को मिलता है जब भी आप एग्जाम्स देते हो। तो कोशिश करें कि सबसे पहले, क्योंकि अभी आपके पास बहुत टाइम है, तो अब ना सबसे पहले आप एएफएम को उठाएं और एएफएम के सारे सिलेबस को कवर कर लें, ठीक है। 35 चैप्टर है, 35 चैप्टर है गाइस, उसको आप डिवाइड कर लो, ठीक है। और डिवाइड करके आप इसकी प्रिपरेशन में लग जाओ, एग्जाम्स की तैयारी में लग जाओ। सिमिलरली अगर मैं बात करूं आईआईएफएस की, तो आईआईएफएस में आपके 45 चैप्टर्स है,
ये भी आपका काफी ज्यादा नंबर ऑफ चैप्टर्स है। तो क्योंकि एएफएम के बाद अगर नवंबर का ट्रेंड देखें तो आईएएफएस के पेपर स्टूडेंट्स को बैंकर्स को टफ लगे हैं, तो आपको आईएएफएस का भी एग्जाम का प्रिपरेशंस कर लेना है। जैसे ही आप एएफएम का स्टार्ट करोगे साइमल्टेनियसली आपने आईएएफएस का भी पेपर का तैयारी कर लेना है। उसके बाद आता है आपका पीपीबी। पीपीबी का मैं अगेन बताऊं तो इस बार ना थोड़े से पेपर आसान आए हैं, मतलब आप ऐसा कह सकते हो मॉडरेट से इजी था, ज्यादातर बैंकर्स के लिए इजी लेवल का ये पेपर था, ठीक है। तो आपके इस बार जो पीपीबी है ना, पीपीबी ने बाजी मारी है, इजी क्वेश्चंस देखने को मिले। अगेन आरबीडब्ल्यूएम की बात करूं तो इस बार जो आरबीडब्ल्यूएम था ना वो मॉडरेट लेवल पे आया था। अगेन यहाँ पर आपको केस स्टडीज देखने को मिले थे, न्यूमेरिकल्स देखने को मिले थे, ठीक है, जो एक्सपेक्टेड नहीं थे। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जैब एग्जाम्स आरबीडब्ल्यूएम में या तो न्यूमेरिकल पूछ लेगा, कुछ बार ऐसा होगा कि जब स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल्स की प्रिपरेशन करके जाएंगे तो नॉर्मल बेसिक क्वेश्चंस पूछ लेता है, तो आपको यहाँ पर फ्लक्चुएशंस देखने को मिलता है। तो आईआईबीएफ जब आपके जैब एग्जाम्स को कंडक्ट कराता है तो एवरी टाइम वो आपके एग्जाम्स में थोड़ा सा टफ कर रहा है। तो अब उसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो आपको ट्रेंड और एनालिसिस पता होना चाहिए, और उसके बाद एक अच्छे मेंटोर से आपको एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है। तो ये दो सब्जेक्ट, क्योंकि दोनों का ही लेवल मॉडरेट से इजी लेवल पे गया है, तो ये दोनों सब्जेक्ट तो मैं ही आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सारी चीजें आपको फ्री में यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दूंगी, जैसा मैं बताऊंगी वैसा आप यहाँ पर पढ़ाई करना, ठीक है। रही बात एएफएम और आईएएफएस की, तो जरूर आप यूट्यूब पे सर्च करें, जो भी मेंटोर आपको बेहतर लगते हैं, जिनसे आपको चीजें समझ में आ रही है, तो गाइज उनको फॉलो करना स्टार्ट करें और उनके हिसाब से आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें। और तीसरा आपके पास मैकमिलन बुक भी है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैकमिलन बुक से भी आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आपके पास अभी काफी सारे ऑप्शंस हैं, तो 10-15 दिन का टाइम लीजिए, ऑप्शंस को देखिए, ठीक है, सर्च कीजिए, और जो भी आपको अच्छा लगता है आप उसके हिसाब से एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये ट्रेंड समझ में आया होगा कि एग्जाम्स का इस बार का डिफिकल्टी लेवल किस तरीके का था, ठीक है। तो ये नवंबर का डिफिकल्टी लेवल है, और यही सेम डिफिकल्टी लेवल हो सकता है एक दो सब्जेक्ट्स में फ्लक्चुएशन देखने को मिले, कि इस बार एएफएम टफ था तो हो सकता है अगली बार आईआईएफएस को पूछ दे या पीपीबी को टफ पूछ दे, लेकिन आपका ट्रेंड तो यही रहने वाला है पेपर का, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो अब करना क्या है, क्योंकि इस तरीके के अगर डिफिकल्टी लेवल एवरी टाइम बढ़ाए जा रहे हैं तो क्या करना क्या चाहिए मुझे, तो करना ये है कि चारों सब्जेक्ट्स में आपको हमेशा एम करना है कि आपको 60+ मार्क्स लाने हैं। आपकी प्रिपरेशन हमेशा उसी तरीके से आपको करना है कि आपको 60+ मार्क्स चाहिए। जब आप 60+ का टारगेट करोगे ना, तभी जाकर कहीं आप 50 से ऊपर 55-60 के बीच में आओगे, ठीक है। तो मेक श्योर करें कि आपका टारगेट 60-65 होना चाहिए, और इसी के हिसाब से आप पढ़िएगा, तभी जाकर के कहीं आप 50, 55 या 60 ला पाएंगे। तो आपको हमेशा ना हाई सोचना है, तो एम करना है कि आपको हायर मार्क्स लाना है, और उसके हिसाब से एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है। वीक एरियाज को सबसे पहले एनालाइज कीजिए। हो सकता है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे या बैंकर्स होंगे जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हो गए, तो नॉन कॉमर्स वालों के लिए ना एएफएम और आईआईएफएस बहुत ही ज्यादा टफ होता है। तो आपको ना इन दोनों पे थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ज्यादा इसके मॉक टेस्ट लगाने हैं, बार बार इसके पीवाईक्यू को देखना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, ठीक है। अगर कोई मान लो अगर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का नहीं भी है, कॉमर्स बैकग्राउंड का ही है, हो सकता है उनके लिए भी एएफएम टफ हो, तो सबसे पहले ना आप एनालाइज करोगे आपका वीक एरिया क्या है, तभी आप उस वीक एरिया पे काम कर पाओगे। तो ठीक है, तो ये करना है, और साथ के साथ अपने अटेम्प्ट्स को भी ट्रैक करते रहना है। जैसे मैंने आपको बोला था 3 साल और 5 अटेम्प्ट्स, विच एवर इज अर्लियर, तो वही आपका जो है अटेम्प्ट्स माना जाता है, राइट। तो आप अटेम्प्ट्स को भी चेक करते रहे कि कौन सा अटेम्प्ट आपका चल रहा है। तो इस हिसाब से आपको एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है। गाइस पैनिक बिल्कुल मत कीजिए, अभी आपके पास टाइम है, अभी दिसंबर चल रहा है, मई में आपका पेपर होने वाला है। तो जब मई में पेपर होने वाला है तो अभी आपके पास काफी टाइम है, आप सोचिए, ठीक है। आप 2-4 यूट्यूब को सर्च करिए, रिसर्च कीजिए, और उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपको कहां से पढ़ाई करनी है। अगेन मैं कहूंगी कि जैब को एग्जाम की तरह मत देखिए, दिस इज अ करियर इन्वेस्टमेंट। तो ज्यादा प्रेशर लेके एग्जाम्स की प्रिपरेशन बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है। आराम से कीजिए, मेंटोर पे रिलाई कीजिए, और उसके हिसाब से एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप करते रहिए, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट लगी होगी, एंड आई होप आपको मेरा गाइडेंस भी समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप गरिमा जैब के चैनल को गाइस सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपने मुझे बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे देखा होगा पढ़ाते हुए, नाउ
आज से मैंने अपना ही चैनल स्टार्ट किया है, तो मैं आप लोगों का सपोर्ट चाहूंगी। काफी सारे बैंकर्स ने मुझ पर ट्रस्ट भी किया है और बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स से उन्होंने जैब एग्जाम्स को क्लियर भी किया है। नाउ इट्स योर टर्न। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैब कैब चैनल, गरिमा जैब कैब चैनल को सब्सक्राइब करना है। कोई भी डाउट होता है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ के साथ पीडीएफ चाहिए, फ्री में पीडीएफ, क्योंकि यहाँ पर आपको हर चीज फ्री में ही मिलने वाली है गाइस, ठीक है। तो फ्री में पीडीएफ मिलेगी आपको, तो आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। आप चाहे तो फेसबुक से और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी। जो लोग भी बाद में मेरे वीडियोस को देखने वाले हैं, कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शंस में भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो आप कमेंट में भी कमेंट कीजिएगा, मैं आपके डाउट्स को जरूर रिजॉल्व करूंगी गाइस। अब मैं आप लोगों के लिए पीपीबीएन आरबीडब्ल्यूएम की क्लासेस लेकर के आने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको टाइम टेबल बता दूंगी और उसके बाद हम क्लासेस को प्रोसीड करेंगे। तो आई होप आपका यहाँ पर एग्जाम का प्रिपरेशन जिसके लिए आपने मुझ पर ट्रस्ट किया है, डेफिनेटली आप उसको, अब मैं आपके लिए उसको फुलफिल कर पाऊँ। तो मिलते हैं गाइस हम लोग नेक्स्ट डे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।